नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी नगरी में जो अपनी प्राचीन विरासत, शौर्य और संगीत परंपरा के लिए मशहूर है। यहाँ पे जो फोर्ट है भारत के सबसे मजबूत किले में से एक माना जाता है, जिसको गिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये शहर में जन्म हुआ था मियां तानसेन का, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान आचार्य थे। इतिहास और संस्कृति का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो चलिए इस अद्भुत नगरी की यात्रा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा कैंट से ट्रेन लेके मध्य प्रदेश ग्वालियर में। ये देखो ग्वालियर स्टेशन मेरे पीछे। तो अभी हम लोग ग्वालियर का साइट सीन करेंगे, घूमने जाएंगे गाड़ी में, तो आपको दिखाते हैं। चलो। ग्वालियर के आउटस्कर्ट्स में हम लोग अभी आ चुके हैं। ऑलमोस्ट ग्वालियर स्टेशन से 40 किलोमीटर्स दूर बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये क्या है, अभी क्या हो रहा है और इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। हम लोग आ चुके हैं बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। आप जो ये देख पा रहे हो, तो बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 200 टेम्पल्स। और ये जो एरिया है ये है एमपी के ग्वालियर के बाहर। तो जैसा कि है ये 200 टेम्पल्स का एक ग्रुप है। और ये इधर का जो पहला मंदिर बना था वो बना था 1300 साल पहले। बट 13th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके कारण ये पूरा टेम्पल का ग्रुप तबाह हो गया था। उसके बाद से यहाँ पे चंबल के कुछ डाकू रहते थे। आइए आगे चलते हैं और भी बताते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि ये टेम्पल्स आप देख पा रहे हो, ये सारे भगवान शिव जी के टेम्पल्स हैं और हर एक टेम्पल के अंदर एक शिवलिंग है, ये आप देख पा रहे हो। मैं एक मंदिर के अंदर बैठा हूँ। ये जो बटेश्वर है, बटेश्वर जो नाम आता है ये है भगवान शिव का संहारक रूप जो है भूतेश्वर, तो उस नाम से ही है ये बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो शिव जी का टेम्पल है और ये देखिए नंदी महाराज बाहर खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट 200 में से 80 टेम्पल्स रिस्टोर हो चुके हैं भूकंप के बाद से, मतलब कुछ सालों पहले ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करा रहा है अंडर दी सुपरविजन ऑफ के मोहम्मद। उनका नाम सुना ही होगा आपने, पद्मश्री अवार्डी के मोहम्मद, जिन्होंने राम मंदिर का एक्सकेवेशन करके निकाला था कि अंदर राम मंदिर है। तो वही काम कर रहे हैं ये बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर सिंह, जो कि थे लास्ट चंबल के डकैत, वो इधर रहा करते थे और बहुत बड़े महादेव के भक्त थे। तो हिस्ट्रियंस का ये भी मानना है कि जो 13th सेंचुरी में अर्थक्वेक आया था, जो सब डिस्ट्रॉय हो गया था, बट वो आर्टिफैक्ट्स जो पड़े थे वो कब का स्मगल हो जाते अगर डकैट्स ने और डाकुओं ने इसका प्रोटेक्शन ना किया होता। और ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जो डाकू निर्भय सिंह गुर्जर इधर कब्जा करके बैठा था,
तो उनसे परमिशन लेके और मंदिर का रेनोवेशन सुन के वो खुश भी हुआ था। तो आप देख भी सकते हो यूट्यूब में हिस्ट्री टीवी 18 में एक डॉक्यूमेंट्री है इसके बारे में। तो इधर का दर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की ओर, जो है मितावली। आगे चल के 5 किलोमीटर दूर में है और उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए। तो बटेश्वर टेम्पल से 5 किलोमीटर दूर, बस 5 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं मितावली टेम्पल। तो इधर थोड़ा चढ़ाई करके हम लोगों को ऊपर चलना होगा और फिर जाके ऊपर आपका इसके बारे में बताते हैं और व्यू भी दिखाते हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो मितावली टेम्पल। तो दिस टेम्पल इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये टेम्पल का दूसरा नाम भी है 64 योगिनी टेम्पल और 7100 महादेव टेम्पल। ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का टाइम का ही एक मंदिर है। जो लास्ट बटेश्वर दिखाया था वो भी उन लोगों ने बनाया था और ये भी उसी टाइम का है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका नाम है 64 योगिनी टेम्पल। छोटे छोटे कुटियाँ दिख रही है आपको इधर। ये एक टाइम पे तंत्र मंत्र का केंद्र रह चुका है और इधर ऐसे 64 मतलब 64 कुटियाँ है। तो ये जो सर्कुलर स्टाइल आप लोग टेम्पल्स देख रहे हो, इससे कहा जाता है कि इससे इंस्पायर होकर सर एडविन ल्यूटन जो है इंडियन पार्लियामेंट जिन्होंने डिज़ाइन किया था, तो उन्होंने इसी से ये सर्कुलर डिज़ाइन से मतलब ओपन कोर्टयार्ड और सेंट्रल एक हॉल ऐसे डिज़ाइन किया था इंडियन पार्लियामेंट। और ये एडविन ल्यूटन वो भी है जिन्होंने इंडिया गेट भी डिज़ाइन किया था और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी उन्होंने आर्किटेक्ट किए थे फ्रॉम ब्रिटिश टाइम। तो इससे ये मितावली से इंस्पायर होके उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट बनाया था। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर के एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टूर के ग्वालियर टूर के लास्ट एक पार्ट में, जो कि है ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर शहर के अंदर गोपगिरी पर्वत के ऊपर बना हुआ ये फोर्ट है। का ये वाला पार्ट देखो आप लोग, तो इधर से पूरा ग्वालियर शहर दिखता है और ये देखो फोर्ट के ऊपर वाला पार्ट। तो बाकी ये जो फोर्ट बना था ये बना था ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी BC में एंड दिस फोर्ट वाज बिल्ड बाय राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के। कामयाबी की बुलंदी से लेकर ज़मीन पे धंस जाना, इस फोर्ट ने सब कुछ देखा है। फ्रॉम हिंदूज़ टू तुर्कीज़, अफ़गान, मुग़ल, मराठा, देन ब्रिटिश। ये फोर्ट साक्षात प्रमाण है उन सब रूल का। तो कहा जाता है कि 6th सेंचुरी में पहले, मतलब ये फोर्ट फॉर्मेशन के पहले, जब से ये बना था उसके पहले इधर जैन केव टेम्पल थे। तो कुछ जैन तीर्थंकरों के भी आपको मूर्ति स्ट्रक्चर दिखेंगे।
तो अभी हम लोग टिकट काट के आ चुके हैं मानसिंह महल के ऊपर, जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था। तो आइए ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग ऊपर से ये सीढ़ी चढ़ के बेसमेंट में आ चुके हैं। तो अभी अंदर चलते हैं धीरे धीरे। बहुत छोटे छोटे दीवार, अंधेरी गलियां है। तो ये जो जगह आप लोग देख रहे हो, ये था राजा मानसिंह तोमर के 8 पत्नियों के झूला घर। और इधर ये झूला घर था राजा मानसिंह के टाइम पर। जब मुगल टाइम आया था, ये बन गया था फांसी घर। और औरंगजेब ने अपने 2 भाइयों को इधर बंदी बना के रखा था। ये जो फ्लोर देख रहे हो, ये उसके नीचे वाला, ये है -3। तो इस पार्ट में ये था बाथ, मतलब शाही हमाम। तो यहाँ पे उनकी 8 रानियाँ नहाती थी। उसके बाद जब क्या हुआ था, जब मुगल अटैक हुआ था और राजा हार गए थे, तो यहाँ पे चंदन काट डाल के रानियों ने जौहर किया था। तो ये है जौहर कुंड। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर इतने बड़े भूलभुलैया है, आप जहाँ से नीचे जाओगे ऊपर आओगे, कब कहाँ से आप कहाँ पहुँच जाओगे। हम लोगों में से 2 पार्टी, मतलब हम लोग बस भटक रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं और एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो चलिए रास्ता ढूंढ के निकलते हैं अभी आगे। तो ये जो महल मेरे पीछे देख पा रहे हो आप लोग, यह है विक्रम महल, जो कि थे राजा मानसिंह तोमर के बेटे। तो उनके बेटे का यह महल है। तो ये अभी मैं आ चुका हूँ जहांगीर पैलेस में। तो इस पैलेस का एक चीज़ देखो, सारे रूम एकदम स्ट्रेट है, मतलब कोलिनियर। तो इसका क्या रीज़न है, राजा बैठते थे इधर और इधर से सब उनको दिखता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। बेसिकली ये इसको सीसीटीवी रूम भी कहा जाता है, क्योंकि राजा यहाँ से सब देख पाता था कि कौन क्या कर रहा है। देखो मैं भी जैसे देख पा रहा हूँ कौन कहाँ निकल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो ऐसा कुछ सीन है। इधर जहांगीर महल के अंदर एक बावड़ी देखिए, ये मल्टीपल स्टेयर्स वाला नहीं, एक ही स्टेयर्स है, फिर इधर से है, फिर उधर से है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऐसा कुछ यूज़ होता था उस टाइम में। तो राजा मानसिंह तोमर के टोटल 9 रानियाँ थी। 8 रानी एक साथ रहती थी और 9वीं रानी, मतलब 9th रानी, उनका कुछ अलग था। शादी करने से पहले उन्होंने 3 प्रपोजल रखे थे कि मैं तुम्हारे 8 बीवियों के साथ नहीं रहूँगा, दूसरा मुझे भी युद्ध में लेके जाना होगा, तीसरा मेरे नहाने का पानी मेरे गांव से आएगा। तो उनका नाम था मृगनयनी। तो वो राजा मानसिंह तोमर के 9th रानी थी। तो ये शर्त में उन्होंने राजा मानसिंह तोमर से शादी किया था। और राजा ने उनके लिए महल के नीचे एक अलग से महल, गुजरी महल, ये बना के दिया था। पीछे आप लोग अभी देख पा रहे हो सास बहू मंदिर। तो लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो सुन के लगता है कि सास और बहू, मतलब मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की बात हो रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। सास बहू का लिटरल मीनिंग है, मतलब जो टाइम से चलते चलते शॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब है सहस्त्र बाहु। तो का ये भी मानना है कि सास बहू ऐसे बोला गया है कि बड़ा और छोटा सास, और ये वाला साइड में जो आपको दिख रहा है ये बहू, तो ऐसे बोला जाता है कि सास बहू, बट सहस्त्र बाहु से ये नाम आया है। हमारे टिकट के अंदर इंक्लूडेड एक और मंदिर है, यह है टेलिका मंदिर। तो ये भी देख लो आप, फिर अपना वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। और ये जो स्थान आप लोग देख रहे हो, ये है महान रानी लक्ष्मीबाई का सेनोटैफ। तो दोस्तों ये ग्वालियर का एक छोटा सा मिनी व्लॉग समझ लो आप, जहाँ पे हम लोगों ने बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, मितावली टेम्पल, और हम लोगों ने दिखाया था ये
ग्वालियर फोर्ट। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग ज़रूर बताओ, ये सीरीज़ कैसा लगा। और आपकी इजाज़त हो तो आज चलते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।